नमस्ते, पतकी हॉस्पिटल के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम एनटी स्कैन का रिपोर्ट किस तरह से इंटरप्रेट करेंगे, इस सिलसिले में जानकारी लेने वाले हैं। हर महिला को 11 to 13 वीक्स प्रेगनेंसी में एनटी स्कैन आवश्यक कराना चाहिए। ये सबके लिए ज़रूरी है, कंपलसरी है, क्योंकि ये स्कैन हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देता है। ये स्कैन करने से पहले आप ये कंफर्म करें कि जिस सोनोलॉजिस्ट के पास आप ये स्कैन कर रहे हैं वो FMF इंस्टीट्यूशन से एक्रेडिटेड है, क्योंकि इस स्कैन के अंतर्गत कई सारे पैरामीटर्स होते हैं जो आप एक सॉफ्टवेयर में डाल के कई सारे डिसीज़ेस के, कई सारे जेनेटिक बीमारियों की रिस्क आप निकाल सकते हैं। इसलिए ये स्कैन एक FMF एक्रेडिटेड सेंटर में करना इम्पोर्टेंट है। ये स्कैन के कई सारे पार्ट्स होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है एनटी यानी न्यूक्ल ट्रांसल्यूसेंसी। हमारे बेबी के नेक पोर्शन के पीछे न्यूक्ल फोल्ड रहता है, उसका थिकनेस मेजर किया जाता है और ये थिकनेस हमें बताता है कि बेबी में आगे चल के कोई हार्ट डिसीज़ या कोई जेनेटिक डिसीज़ की संभावना नहीं है ना। अगर ये न्यूक्ल थिकनेस 3.5 मिलीमीटर से ऊपर है तो हो सकता है कि बेबी में इस तरह की बीमारियां होने की संभावना है, और अगर आपके बेबी का एनटी 3.5 mm से ज़्यादा है तो हो सकता है आगे जाके आपको डबल मार्कर के साथ साथ एमनियोसेंटेसिस करने के लिए भी कहा जा सकता है। एमनियोसेंटेसिस यानी गर्भजल की जांच, जिसमें आपके पेट में एक सुई डाल के बेबी के आसपास वाला एमनियोटिक फ्लूइड निकाल के हम डिटेल में बेबी का क्रोमोसोम चेक करते हैं, माइक्रोएरे चेक करते हैं और डिटेल में बेबी के जेनेटिक टेस्ट किए जाते हैं, ताकि हमें 100% कंफर्मेशन मिले कि बेबी ओके है। अगर आपका एनटी नॉर्मल है तो आपको उस बेसिस पे खाली एक डबल मार्कर करके सिंपल ब्लड टेस्ट होती है, वो करने के लिए कहा जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो इस स्कैन में हम देखते हैं वो है आपकी सर्वाइकल लेंथ। अगर सर्वाइकल लेंथ इसी स्कैन के दौरान कम पाई गई हो तो आपको आगे जाके प्री मैच्योर डिलीवरी की रिस्क रहती है, और इसलिए आपको सर्वाइकल एनसर्कलाज करने को भी आगे जाके कहा जा सकता है। यूजुअली सर्वाइकल लेंथ इस पॉइंट पे एटलीस्ट 2.5 to 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें देखते हैं वो है आपके यूट्राइन आर्टरीज में से गुजरने वाला ब्लड फ्लो। हमारे बच्चेदानी को ब्लड सप्लाई करने वाली 2 आर्टरीज होती है बॉडी में, यूट्राइन आर्टरीज उसे कहते हैं। राइट साइड में एक और लेफ्ट साइड में एक। ये यूट्राइन आर्टरीज में ब्लड किस कैपेसिटी से, किस पावर से जा रहा है, ये देखने के लिए कलर डॉपलर किया जाता है, और इसके पैरामीटर्स से हमें पता चलता है कि क्या आपको 7वें 8वें महीने में हाई बीपी होने की रिस्क है या नहीं। अगर एनटी स्कैन के दौरान हमें पता चला कि आपको आगे जाके प्रेगनेंसी में हाई बीपी हो सकता है तो अभी से आपको गोली दवाई उस तरह से दवाइयाँ शुरू की जाती हैं। चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम इस स्कैन में देखते हैं वो है बेबी के पूरे बॉडी पार्ट्स। बेबी का हार्ट हम इस स्कैन में डिटेल में देख सकते हैं, बेबी के ब्रेन को हम स्टडी कर सकते हैं, बेबी के इंटेस्टाइन्स को हम देख सकते हैं और किडनीज़ को देख सकते हैं। इस तरह से डिटेल एनटी स्कैन में हम बहुत ही जल्दी बेबी में कोई दोष तो नहीं, कोई स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी तो नहीं, ये भी जान सकते हैं। ये स्कैन करते वक्त आपके बारे में काफ़ी सारी जानकारी सोनोग्राफी सेंटर में करेंगे, आपसे पूछेंगे, जैसे कि आपकी रेस क्या है, आपकी उम्र क्या है, शादी को कितना टाइम हुआ है, क्या आप स्मोक करते हैं, क्या ये प्रेगनेंसी नेचुरल है, IVF कंसेप्शन है, तो क्या आपका एग है या ये डोनर एग प्रेगनेंसी है। इसमें से 2 इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स रहते हैं, एक है आपका रेस और दूसरा है आपका एज। जैसे जैसे माँ का एज बढ़ता है वैसे वैसे तैयार होने वाले एग की क्वालिटी कमज़ोर होती है और बेबी में जेनेटिक प्रॉब्लम होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये सब कुछ हमें ये एनटी स्कैन के हिसाब से समझ में आता है। इसलिए हर प्रेग्नेंट औरत को 11 से 14 हफ्तों के बीच में ये एनटी स्कैन ज़रूर करना चाहिए। इस सिलसिले में आपके मन में कोई डाउट हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। थैंक यू।